आराध्य देव श्रवण भगवान महावीर के चरणों में वंदना। परम पावन आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में वंदन। विराजित मनुष्य के चरणों में वंदना। उपस्थित श्रद्धालु श्रावक श्राविका, आज का विषय इजी अर्निंग। और अर्निंग शायद हर व्यक्ति सोचता है कि कुछ आमदनी होनी चाहिए। और आज के समय में पुरुष वर्ग या महिला वर्ग किसी भी रूप में हम देखें, दोनों किस में लगे हुए हैं? अर्निंग में लगे हुए, कि पैसा आए पैसा मिले। और अपने परिवारों में कई बहनें ऐसे भी होती मिल जाएगी जो अपने जमा पूंजी को क्या करती है? ब्याज पे दे देती है और सोचती है कि रुपयो हवा रुपयो जतरो आई सो को है। वो पाई पाई का हिसाब जोड़ती है, देखती है कि साल भर के खत्म होने में क्या होगा, मेरे को ब्याज मिल जाएगा। तो आपके खून में भी ये आमदनी की भावना है कि मेरे अर्निंग हो। एक बार मैं बोलना चाहूंगा, अगर आप भी आगे आ जाएं तो अच्छा रहेगा, क्यों इतने लोग आगे ही बैठे हैं। हाँ तो हर व्यक्ति के भीतर एक आकांक्षा, एक भावना है कि अर्निंग होनी चाहिए, और वह अर्निंग भी इजी अर्निंग होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए? इजी अर्निंग। और इजी अर्निंग में कई व्यक्ति ऐसे हैं जो गलत रास्ते पर भी चले जाते हैं, और कई व्यक्ति है जो अच्छे सही रास्ते पर भी चलते रहते हैं। हालांकि जब इनकम की बात आती है, अर्निंग की बात आती है, तो बहुत सारे तरीकों से हम उसका विश्लेषण कर सकते हैं। हम बहुत सारे तरीकों से समझ सकते हैं कि इनकम या सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कैसा होना चाहिए, या उसकी गुणवत्ता या विशेषता क्या होती है। दो तरह के किसान होते हैं। एक किसान वो होता है जो मौसमी फसल लगाता है। कौन सी फसल लगाता है? मौसमी फसल, यानी कि गेहूं लगा दिए, मूंग लगा दिए, उड़द लगा दिया, बाजरा लगा दिया, चावल लगा दिया, ये मौसमी फसल होती है। और हर साल एक प्रयत्न करता है, कोशिश करता है, तो कभी टूटना बिनना बिगड़ना चलता रहता है। अब हर साल उसे मेहनत करना और फिर उसकी आमदनी होती है। ये तो कौन सी हो गई? टफ, डिफिकल्ट, या ऐसा कह दो कि जिसमें बहुत मेहनत या मशक्कत करनी पड़ती है। और एक किसान होता है जिसने आम का बाग लगा दिया, आम के पेड़ लगा दिए, जामुन के पेड़ लगा दिए, इमली के पेड़ लगा दिए, और भी न जाने जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, नारियल का पेड़ लगा दिया, और मेहनत कम करनी और फसल जो आएगी उसको बेचते चले जाना। ये कैसी अर्निंग हो गई? इजी अर्निंग। तो हर व्यक्ति के मन में एक भाव रहता है कि मेरी अर्निंग, मेरी जो आमदनी है वह कुछ आसान बने। और उस आसान आमदनी में व्यक्ति इतना मशगूल हो जाता है, इतना मगन हो जाता है, और आज के हर व्यक्ति में एक व्याकुलता बनी हुई है, पैसा पैसा पैसा, रात दिन वह एक ही धुन में लगा रहता है। लेकिन एक बड़ा गजब का दृश्य, एक बड़ी गजब की घटना घटित हुई। दोपहर के 1 बज रहे थे और एक आदमी फुटपाथ के ऊपर एक छतरी, फटी पुरानी छतरी के नीचे अपनी आंखों पर रुमाल लगाए सो रहा था। क्या कर रहा था? आप अंदाजा लगा सकते हैं वो व्यक्ति कौन होगा? कौन होगा? फुटपाथ पे सो रहा है, छतरी के नीचे सो रहा है, कौन होगा? मोची? हाँ, फल बेचने वाला कौन होगा? गरीब और खुशनसीब? अरे वाह, ओहो हो। हुबली में खुशनसीबी की परिभाषाएं कुछ अलग आ रही है, बदल चुकी है। शायद 1 महीना प्रवचन सुनते सुनते आपकी परिभाषाएं भी बदलने लगी हो। खैर कोई बात नहीं। वह भिखारी था। कौन था? एक भिखारी चैन की नींद सो रहा था, आंखों पर रुमाल ढका हुआ था, और आधी अधूरी जो छांव उसे मिल रही थी छतरी की, उस छतरी के नीचे वह नींद मगन हो चुका था। एक व्यक्ति आया और उसे अचानक उठाया, आवाज की और उसको उठाया। उसने बोला कि आप मुझे उठा क्यों रहे? कि नहीं, कोई बात नहीं, उठाने की तो बात ऐसा है कि मैंने कुछ देखा ऐसा तो तुम्हें उठाने का मन हो गया। तो ऐसा क्या देखा? कि नहीं, तुम सो रहे हो, तुम्हारा कटोरा उल्टा क्यों पड़ा है? क्या है कि तुम्हारा कटोरा उल्टा क्यों पड़ा है? उसने बोला, भाई साहब अभी ऑफिस बंद है। क्या बोला? भाई साहब अभी ऑफिस बंद है, ये मेरा वर्किंग आवर नहीं है, मेरा स्लीपिंग आवर है। कौन सा आवर है? स्लीपिंग आवर। इट्स माय रेस्ट टाइम, D&D, डू नॉट डिस्टर्ब।
तो जैसे उसने ये सब कहा तो उसने बोला चलो कोई बात नहीं, तुम सो रहे हो, तुम्हारा रेस्ट टाइम है, लेकिन तुम कटोरा तो सीधा रख सकते थे, आप लोग जैसे करते हो। मुनीम को तो दुकान पे छोड़ के आते हो, हैं? कई लोग ऐसे हैं, आश्चर्य होता है, कुछ कुछ क्षेत्रों में छुट्टियां नहीं होती। क्या नहीं होती? छुट्टियां नहीं होती। 365 डेज लगभग कह दो वर्किंग डे होते हैं। तो कई कई क्षेत्रों में लोगों ने कोशिश की भाई एक दिन की तो छुट्टी रखें, अमावस्या, पूनम या रविवार, मंगलवार, बुधवार, कोई वार तो छुट्टी रखें। तो कई कई लोगों ने एक कोशिश की, यूनियन बनाया और छुट्टी रख दी। तो अब कई व्यक्ति ऐसे जो नशीले हैं व्यापार के, वह छटपटाने लगे और वह अपनी दुकान को बंद करके उसके बाहर बैठ गए। क्या? बंद दुकान के बाहर बैठ गए। तो हमने पूछा लोगों को, भाई ये बाहर क्यों बैठा रहता है? कि नहीं महाराज, अब यूनियन का मैसेज आया हुआ है, यूनियन का आदेश है, खोल नहीं सकते। तो क्या है, अब कोई चलता फिरता कोई भी ग्राहक दिखता है ना, उसको बोलते कि तू कल आना, तू कल आना, तू कल आना। ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे। लेकिन वह भिखारी शांति से सो रहा है। जैसे उससे पूछा कि तेरा कटोरा उल्टा क्यों है, तो उसने बोला कि मैं अभी रेस्ट कर रहा हूं। तो भाई कटोरा सीधा रख लेते, सीधे कटोरे में किसी रास्ते चलते का मन हो जाता है तो 2-5 चवन्नी अठन्नी जो इकट्ठी होती सो फायदा। उसने बोला कि देखिए भाई साहब, मैं अपनी नींद को डिस्टर्ब करना नहीं चाहता। वो जैसे भी डालेगा, क्या सिक्का डालेगा, तो सिक्का को इतना मैनर से तो रखेगा नहीं कि आवाज नहीं आए, हैं? क्या करेगा? कट डालेगा, और जैसे डालेगा मेरी नींद उड़ जाएगी। और मेरी जो नींद को हराम कर दे ऐसा व्यापार मेरे लिए क्या काम का? मेरी नींद को जो तकलीफ में डाल दे, मेरी नींद को उड़ा दे, ऐसा व्यापार मेरे लिए उपयोगी नहीं है। और मैं चाहता हूं कि 1 घंटा सो रहा हूं, लेकिन कम से कम चैन की नींद सोऊं। आप सोचिए कि वह भिखारी है, लेकिन उसकी सोच, उसके विचार, उसके भाव पैसे के दास नहीं है। लेकिन आज के व्यक्ति के मन में आकुल व्याकुल, सुबह शाम उठते बैठते, सामयिक में, संवर में, पूजा प्रतिष्ठा उपासना, कभी किसी समय उसको देख लो, मन में बस वो व्यापार की माला चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है। और ये जो आपकी जो प्यास, जो आमदनी की प्यास है, हर दिन शायद बढ़ती चली जा रही है। और इसमें आपकी एक कोशिश होती है कि मैं इसे इजी बनाऊं, और इजी बनाने के लिए आप बहुत सारी कोशिशें करते हैं। लेकिन आज एक ऐसी इजी अर्निंग के बारे में मैं बात करना चाहता हूं जो आपकी बिना कोशिश के भी आपकी लाइफ में हो रही है। लेकिन आप जिस अर्निंग के पीछे लगे हुए हैं, ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी का एकमात्र उद्देश्य आपकी वह आमदनी रह गया है। और शायद आप अपने जीने का उद्देश्य, लाइफ का पर्पस भी भूल गए और सिर्फ उसे धन या उस आमदनी के पीछे लग गए। तो किसी ने बहुत सुंदर कहा कि जिंदगी मिली थी किसी के काम आने के लिए। क्या? जिंदगी मिली थी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त तो बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। पर वक्त तो बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। जिंदगी तो कुछ काम करने के लिए, कुछ ऐसा कर गुजरने के लिए मिली, लेकिन हमारा समय तो सिर्फ आवणो सीजे कई हेठ सा बैठा वे अतरा लोभी वे के देनो पसंद नहीं, हाथ उतरे नहीं, काटा हाथ रहे हैं। एक दिन एक हेठ जी रास्ता में हालता था ने, एक खाड़ा में धम मैं एक तरह कहना कि जल समाधि। अब बाहर इधर उधर भीड़ और सेठ जी को देखा कि सेठ जी, एक मोटी तौंद वाला सेठ जी कण में नाड़ा में पड़िया है। तो बोले इन सेठ जी ने काटो। तो लोग बोले सेठ जी दो, क्या बोले? सेठ जी दो, कहीं दो, हाथ दो। तो हाथ देवा रखियो, लेकिन सेठ जी हाथ नहीं देवे। क्यों नहीं देवे? तो एक आदमी कोशिश की थी, 2 आदमी कोशिश की थी, लेकिन सेठ जी हाथ तो दे ही नहीं। एक आदमी कह घर को मुआ मारो नंबर है मैं। तो पीछे वो क्या, सेठ जी लो, सेठ जी फट हाथ ऊपर कर लियो। क्यों? लोभी है नहीं चीजें, आवड़ो चीजें डेढ़ो करने आवे पसंद। अभी देख लो, आप लोग बैठे हो, आपकी वाइफ या आपके पति, आपका बच्चा आपसे मांग ले 500 रुपए, आप देने को तैयार हो जाओगे। 5000 भी देने को तैयार हो जाओगे, 5 लाख भी देने को तैयार हो जाओगे। लेकिन कहीं अपेक्षा है, जरूरत है, और कोई मांग ले तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि ये लोभी है, जीव मन बड़ा लोभी होता है। तो हमारी जो ये भावना आमदनी के प्रति, पैसे की जो दास बनी हुई है, तो यह हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा भटकाव है। क्या है? बहुत बड़ा भटकाव है। और आप
कुछ आसान आमदनी अपनी जीवन में कर रहे हो और बड़ी आसानी से वो चीजें चल रही है और वह इजी अर्निंग है आपके जीवन में पाप की अर्निंग। कौन सी है? और आपकी पाप की अर्निंग बहुत इजीली हो रही है। कैसी हो रही है? इजीली हो रही है, एफर्टलेस हो रही है, और ऐसा कहना चाहिए अनकॉन्शियसली हो रही है। कैसे हो रही है? 3 चीजें हो गई, इजीली हो रही है, दूसरा एफर्टलेस, और तीसरा अनकॉन्शियसली। और हर दिन आप पाप को कमाए जा रहे हो। और ऐसा कहना चाहिए कि कई लोग हंसते हंसते क्या कर रहे हैं? पाप कमा रहे हैं। आपके भीतर जो खुशी और उत्साह का भाव एक सामयिक के अंदर नहीं होता, शायद उससे ज्यादा खुशी और उत्साह का भाव कोई पाप कार्य करते समय होता है। आपके भीतर खुशी और उत्साह का भाव एक शायद प्रवचन सुनते हुए उतना नहीं उठता होगा जितना शायद किसी आलतू फालतू बेकार के पापकारी प्रवृत्ति में लगने पर होता होगा। यानी कि आप पाप कर्म हंसते हंसते खुशी खुशी कर लेते हो। और दूसरा है हर रोज करते हो। इधर तो 3 हो गए, इजी हो रहा है, एफर्टलेस हो रहा है और अनकॉन्शियसली हो रहा है। तो इधर हम देखें हर रोज हो रहा है, हंसते हंसते हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हर रोज भी हो रहा है और हंसते हंसते भी हो रहा है। और ये पाप की इजी अर्निंग आपको कहां ले जा रही है? आपको गर्त में ले जा रही है, आपको डाउनफॉल में, आपको पतन में ले जा रही है। और इस इजी अर्निंग का हमें इलाज करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले ये समझ तो ले कि हम पाप कमा कैसे कैसे रहे, कैसे कैसे पाप कर्म का अर्जन हमारे साथ हो रहा है, हमारे साथ पाप कर्म चिपकते चले जा रहे हैं। अब ये पाप शब्द से भी बड़ी परेशानी है। कई लोग कहते हैं कि महाराज हम पुण्य पाप में नहीं मानते, कई लोग कहते हैं कि हम स्वर्ग नरक में नहीं मानते, और कोई बोलता है कि महाराज हम इह भव और परभव को नहीं मानते। ऐसे ऐसे लोग भी हैं। न जाने किस प्रकार की सोच वाले वे लोग हैं, अपने आप को जैन कहते हैं, लेकिन उनकी बातों को लगता है, उनकी बातों को सुनकर के लगता है कि जैसे नास्तिक ही नहीं परम नास्तिक शब्दों का वे प्रयोग करते हैं। आपने और हमने तो नहीं देखा, आपकी और हमारी क्षमता भी नहीं है कि हम यहां बैठे उस नरक की भूमि को देख लें या उस स्वर्ग लोक की दिव्यता को देख लें, लेकिन उनका अस्तित्व जरूर है। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ऐसे व्यक्तियों के लिए कहा करते थे कि कोई भी एक्शन है उसका रिएक्शन जरूर है। क्या आप पुण्य मानो या मत मानो, पाप मानो या मत मानो, स्वर्ग या नरक को स्वीकार करो या मत करो, लेकिन एक्शन के रिएक्शन को आपको किसी भी हालत में, हर हालत में, हर सूरत में स्वीकार करना होगा। और हमारी अगर एक्शन, हमने कुछ एक्शन किए, कुछ प्रवृत्ति की है, तो उसका रिएक्शन जरूर होगा। क्या होगा? और अगर आपने गलत कार्य किया है तो उसका रिएक्शन पाप होगा। आपने सही कार्य किया है तो उसका रिएक्शन पुण्य होगा, लेकिन किसी न किसी रूप में उसकी प्रतिक्रिया निश्चित रूप से होगी। तो हमारे जो पाप कर्मों का बंधन हो रहा है, यानी कि हम जो नेगेटिव रिएक्शन की तैयारी कर रहे हैं, ये कैसे कैसे तैयारी हो रही है? तो उसमें सबसे पहली तैयारी होती है हमारी मन से। कौन से होती है? मन से। 3 तरीकों से होती है, मन से, वचन से और काया से। और किसी ने बहुत सुंदर कहा, हालांकि ये एकदम पक्का गणित नहीं है, लेकिन लगभग एक जो अंदाजा लगाया गया, एक जो अनुमान के माध्यम से इसे समझाया गया, और मैं समझता हूं कि यह अनुमान भी काफी हद तक सत्य है। और वह अनुमान है कि 93% जो कर्म बंधन है वह व्यक्ति मन से करता है। किससे करता है? मन से करता है। और बचे जो कितने परसेंट? 7%। 7% में आप समझ लीजिए कि 5% व्यक्ति वचन से करता है। क्या करता है? वचन से करता है। और बचे 2% क्या व्यक्ति काया से करता है। और जो मन से पाप होते हैं उसमें आप देखिए, आप करके मन से करते भी हो, मन से करवाते भी और मन से प्रशंसा भी करते हो, जिसको अपन कहते हैं करना, कराना और अनुमोदन करना। यह तत्वज्ञान की भाषा है, लेकिन बहुत सुंदर तरीके से समझाया गया कि व्यक्ति अधिकतम गलत प्रवृत्तियों को जो अंजाम देता है वो मन से देता है। किससे देता है? मन से। आप यहां बैठे हैं, लेकिन यहां बैठे भी पाप कर रहे होंगे, हो सकता है। यहां बैठे भी अगर गलत भावों में, गलत विचारों में आप उलझ गए हैं, तो आप अपने लिए बुरी प्रतिक्रियाओं के अवसर खोज रहे हैं। उन अवसरों के लिए आप अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो व्यक्ति जो सबसे ज्यादा पाप कर्म का बंधन करता है वह मन से करता है। और उसके बाद दूसरा किससे करता है? वाणी से, वचन से।
पति पत्नी में एक दिन झगड़ा हो गया। क्या हो गया? झगड़ा तो वैसे आम है, और विशेष करके पति पत्नी में, और उसमें भी विशेष करके भारतीय पति पत्नियों में। क्यों? क्योंकि विदेशी पति पत्नियों में लंबे चौड़े झगड़े नहीं होते, झगड़ा थोड़ा होता है तो तलाक हो जाता है। लेकिन अपने यहां क्या है, रोज बिछुड़ते हैं और रोज मिल जाते। तो एक दिन बड़ी भयंकर लड़ाई होने लगी, पति पत्नी दोनों आपस में एक दूसरे से शिकायत करने लगे। तो पत्नी पति से बोली कि तुम एक काम करते हो, बहुत गड़बड़ करते हो, और वह गड़बड़ भरा काम क्या है कि मैं जो कुछ भी कहती हूं, जो कुछ भी बताती हूं, सुनाती हूं, तुम एक कान से सुनते हो, दूसरे कान से निकाल देते हो। ये मुझे पसंद नहीं आता। झगड़े में करी, गुस्से में करी, हालांकि मैं तो उस गुस्से में नहीं कह पा रहा हूं, लेकिन वह पत्नी बड़े गुस्से में उससे बोली कि तुम एक कान से सुनते हो, दूसरे कान से निकाल देते हो, ये आदत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। इतने में पति बोला कि तुमने क्या नया कर दिया है, तुमने क्या नया कर दिया कि तुम दोनों कानों से सुनती हो और मुंह से निकाल देती। निकालते तो दोनों ही है ना। यानी कि पाप तो हो ही जाता है, वचन से पाप हो जाता है। वाणी जो हमारे पाप बंधन का, या ऐसा कहना चाहिए कि बुरे कर्मों की अर्निंग का एक बहुत बड़ा साधन बन जाता है। और 5%, क्योंकि आप मन में तो बहुत कुछ अनर्गल, आपके सामने कुछ विपरीत स्थिति आ जाती है, तो क्या नहीं, मन में तो क्या होता है कि नहीं होता है? सुना दूं, बता दूं, दिखा दूं, न जाने किस किस प्रकार के भाव आपके मन में उठते हैं। लेकिन वचन में सारे नहीं आते। वचन में आप सोच समझ करके, या सोचते हो कि मुझसे नुकसान कम से कम हो, या फिर आपको लगता है कि यहां नुकसान ज्यादा होने की संभावना है, तो वहां चुप हो जाते हो, और लगता है कि यहां तो नुकसान नहीं होगा, बिड़ सकता हूं, तो आप बिड़ जाते हो, और उसी कारण से आपकी यहां मात्रा में कुछ कमी आ जाती है। और अब 5% पाप अपने वचन से कर लेते हो, और बचा खुचा जो बचता है ना, वो 2% शरीर से कर डालते हो। करते हो कि नहीं करते? अपने शरीर से, अपनी काया से आप पापकारी प्रवृत्ति को अंजाम देते हो। और अब इसमें विशेष हमें ध्यान देना है कि हम बच कैसे सकते हैं। हमारे ऐसे क्या प्रयत्न हम करें कि जिससे हम अनावश्यक या अनपेक्षित कार्य जो हम कर रहे हैं, पाप कर्म कर रहे हैं, उनसे बचाव कर सकें स्वयं का। तो कुछ बातें मैं आपसे कहना चाहूंगा। कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपकी जिंदगी में जरूरी नहीं है, उपयोगी नहीं है, लेकिन फिर भी आप करके पाप कर्म का क्या कर देते हो? बंधन कर लेते हो, पाप कर्म की आमदनी कर लेते हो, बुरे कृत्यों को इकट्ठा कर लेते हो। और उनमें है, सबसे पहला है पानी का अपव्यय। कैसा है? क्या है? सबसे पहला पानी का अपव्यय। आप देखिए कि आप पानी का कितना कितना मिसयूज करते हैं। और मैं समझता हूं कि आपको इसको भी 2 दृष्टियों से समझ लेना चाहिए, 2 दृष्टियों से आपको सावधान हो जाना चाहिए। गत रोज मुनिश्री ने एक दिन प्रवचन में फरमाया था, प्रातःकालीन प्रवचन में, एक व्यक्ति है जो पाप से डरता है और एक व्यक्ति पाप करने से डरता है? एक क्या डरता है? किससे डरता है? पाप से, और दूसरा पाप करने से। अब जो पाप से डरता है उसके मन में कैसी भावना होती है, हम उसको समझें। उसके मन में भावना होती है कि सब जीव मेरे बराबर हैं, जैसी मेरी आत्मा वैसी उसकी आत्मा, जैसे मुझे कष्ट होता है वैसे ही उसे कष्ट होता है, जैसा मैं जीव हूं वैसा वह पानी या अप का है, पृथ्वी का है, तेजस का है, वनस्पति का है, वह भी जीव है। यह तो किसके मन में भाव होगी? जो पाप से डरता है। और जो पाप करने से डरता है उसके मन में क्या भाव होगी, भावना होगी कि यह कहीं प्रकट नहीं हो जाए, या फिर अगर मैंने ऐसा कर लिया तो कहीं कैद हो गई, तो कहीं मेरा भविष्य खराब हो गया, तो मेरे आगे वाले क्या करेंगे, मेरे पीछे आने वाले क्या करेंगे, मेरे आजू बाजू वाले क्या करेंगे, क्या कहेंगे। इस प्रकार की भावना होती है। यानी कि जो पाप करने से डरता है उसके मन में लोगों से डर है। किससे डर है? लोगों से डर है। और जो पाप से डरता है उसके मन में किससे डर है? गलत प्रवृत्ति से और आत्मा के पतन से भय है। और पानी के मामले में आपको दोनों चीजें सोच लेनी चाहिए, क्योंकि पानी की एक बूंद में जहां असंख्य जीव होते हैं, और उन जीवों के, असंख्य जीवों की विराधना, हिंसा आपके साथ जुड़ जाती है, और आप समझ लीजिए कि उनका हिसाब कब चुकता करोगे। आपके पास टाइम है? ये यहां के EMI भरते भरते तो आपकी सिट्टी बिट्टी गुम हो रही है, और उन चीजों का हिसाब चुकाते वक्त क्या होगा? हैं? कौन याद आई? नानी हैं? छठी रदूद हैं? काकोबा, नानोबा, क्या क्या याद आएंगे न जाने।
तो हम उस समय उन स्थितियों परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाएंगे। और हमें आत्मा की दृष्टि से सोचना है, आत्म पतन से बचने के लिए सोचना है, और हमें वास्तविकता में किससे डरना है? पाप से डरना है। और दूसरा, पाप करने से भी डरना है। यहां डर परिस्थितियों से, आने वाले समय के लिए हम किन किन परिस्थितियों का सृजन कर रहे हैं। जो व्यक्ति यह बोलता है कि आज के समय में धर्म की क्या प्रासंगिकता है, क्या उपयोगिता है, मैं उनको कहता हूं कि धर्म का एक शब्द, सिर्फ और सिर्फ एकमात्र एक शब्द, आप संयम अपना के देख लीजिए, आपकी स्वयं की जिंदगी बदल जाएगी, आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी सुधर जाएगी। और इस जीवन शैली में, इस वर्तमान पीढ़ी में, या ऐसा कहें कि वर्तमान विश्व के परिप्रेक्ष्य में जो आप जिन किन समस्याओं को देख रहे हो, उन सारी समस्याओं का समाधान स्वतः निकल जाएगा। ये इनइक्वालिटी, अनसेफ, ऐसा वैसा, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब जाते रहेंगे, पता ही नहीं लगेगा किस दिन सुलझ गए। और सिर्फ एक माध्यम, और वह है संयम का मार्ग। कौन सा मार्ग है? संयम का मार्ग। और ये संयम की साधना धर्म की साधना है। तो आप कुछ चिंतन वैसा भी करें। आप सोचिए कि आज के समय में पानी का लेवल क्या है? ग्राउंड वाटर, वो भी पॉल्यूटेड हो रहे हैं, कहीं पॉल्यूटेड हो रहे हैं तो कहीं उनका स्तर धीरे धीरे क्या जा रहा है? पहले 300 फुट पे मिलता था, तो आज 500 फुट पे, कल 500 फुट था तो आज कहां पहुंच गया? 800 फीट पहुंच गया। यानी कि वह नीचे से नीचे चला जा रहा है। पंजाब में हम थे, और कहा जाता है पंजाब 5 नदियों का राज्य। कितनी नदियों का है? सतलुज, चेनाब, झेलम और रावी और ब्यास नदी। तो ये 5 नदियों का जो एक देश प्रदेश कहा जाता है पंजाब। और क्या कहते हैं कि कभी पानी की चिंता नहीं हुआ करती थी, लेकिन जब हमने पिछले कुछ वर्षों में 2 चातुर्मास हमने पंजाब में किए, और एक सर्वे मैंने देखा कि पंजाब का अमूमन क्षेत्र रेड जोन में आ गया है। किस में आ गया? रेड जोन में आ गया है। वहां का जमीन का पानी अब नीचे से नीचे खतरे के निशान से भी आगे बढ़ चुका है। और कई ऐसे क्षेत्र हैं जो डार्क रेड जोन में आ गए। किस में आ गए? डार्क रेड जोन में। और आप देखिए कि आप ऐसा कार्य करके अपनी भावी पीढ़ी के लिए क्या छोड़ने वाले हो? आपकी भावी पीढ़ी को क्या मिलने वाला है? और इसमें सबसे खराब काम करते हैं आपके घर में काम करने वाले नौकर नौकरानी, जो ये बड़े सेट बने घूमते हो ना, जो मुपत्ती बांध के बैठ जाते हैं, जो पूजा अर्चना घंटी बजाते रहते हैं कि हम श्रावक हैं, हम जैन हैं, हम ये है, फलां ढीका है। इनके सबके घरों में आप देख लेना, आप ये जो नौकर नौकरानी है ना, ये आपके लिए तैयारी कर रहे हैं। किसकी है? अरे ऊपर नहीं, नीचे जावा रही, कहा ना ऊपर जाने, ऊपर कोई को जावा वाला नहीं आड़ो, क्योंकि ऊपर तो देव लोग नरक नीचो है। और ध्यान रख दो, ऊपर जाने की तैयारी नहीं हो रही, समझ लेना, सावधान हो जाना। और किस कदर आपके घर परिवारों में वो काम करने वाले लोग पानी गिराते चले जाते हैं। और अब आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि मैं दिन में 1 जोड़ी कपड़े पहनता हूं या 5 जोड़ी पहनता हूं। अब आपको फर्क नहीं पड़ता कि आप सलाद के लिए अलग कटोरी लेते हैं, सूप के लिए अलग कटोरी लेते हैं, और किसी और चीज को खाने के लिए अलग कटोरी का इस्तेमाल करते हैं। एक बार के जीवन में आप 5 चम्मच तो यूं ही खराब कर देते हैं। और ये सारी की सारी चीजें, एक एक चीज न जाने कितने कितने रूप में पानी को वेस्ट करने का निमित्त बनती है। और आपको बहुत सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पात्र तो लिमिटेड है। 3 पात्र एक साधु के पास होते हैं, और वही पानी धो करके हम पी लेते हैं। और कई बार मैंने नोट किया कि मुश्किल से 600 ml, कितना? 600 ml, या कई बार तो ऐसा होता है कि 300 ml 400 ml में ही हम अपने सारे पात्र धो देते हैं। और उसमें भी पानी को ऐसे ही फेंकते नहीं, कुछ पानी तो हम पी लेते हैं और कुछ पानी को और काम लगा देते हैं। तो आप सोचिए वह क्या है? वह पानी का संयम है। तो आपको भी इसके प्रति जागरूक होने की जरूरत है। और कई लोग तो ऐसे हैं जो सुबह शाम बस वो पाइप लेके घूमते रहते हैं ना, यहाँ पाइप मारा, वहां पाइप मारा। क्यों? घर में वो मोटर लगाई हुई है, अंडरग्राउंड मोटर है। कौन सी मोटर आती है भाई साहब यहाँ? है सबमर्सिबल पंप कौन सा लगाते हो? है टेक्समो, अरे वाह, है प्रेशर पंप है, टेक्समो पंप है, न जाने कितने कितने पंप। और ये पंप आपको खींच के ले जाएंगे कहाँ? हाँ, अधोगति में। अब नरक का मैं घोषणा करने वाला तो कौन होता हूं, लेकिन अधोगति की तैयारी जरूर हो जाएगी। अधोगति में हम कह सकते तिरंज गति मिलेगी या नरक गति मिलेगी, जहां भी वैकेंसी होगी मिल जाएगी शायद। लेकिन
आपके पतन की तैयारी आपके अपने हाथों हो जाती है, और यह इजी अर्निंग आप लोग करते हैं। और दूसरा गलत काम जो आप अपने जीवन में कर रहे हैं, और वह न जाने किस कदर आपको पाप कर्मों की ओर घसीट करके ले जाता है, और वह है डिस्पोजल। क्या है? आज बिल्कुल मैं दंग रह जाता हूं कि आपके घर पे आपके मेहमान आए हैं, आपके लिए कहना चाहिए कि जिसे हम अतिथि देवो भव कहते थे, उनको भी वो क्या है, चवन्नी अठन्नी वाली गिलास में क्या करते हैं, जूस पिला के रवाना कर देते हो, और उसको डस्टबिन में। आप सोचिए कि वह हजारों सालों तक तो वह प्लास्टिक पिघलने वाला नहीं, वह प्लास्टिक इस धरती का क्या बन गया है, दुश्मन बन गया है। इस धरती के लिए एक कहना चाहिए कि दुर्गंध भरी श्वास बनता जा रहा है, और जिस धरती से आप बहुत कुछ ले रहे हो, लेकिन दे क्या रहे हो, डिस्पोजल, कचरा। और एक दिन तो मैं दंग रह गया, शायद मारवाड़ की कहीं की बात है, एक रास्ते से मैं निकल रहा था, और उस रास्ते में मैंने एक दुकान को देखा, उस दुकान पे लिखा हुआ था महावीर डिस्पोजल। क्या क्या लिखा हुआ था? दो विरोधी बातें। नाम लिखा महावीर का, और काम क्या कर रहा है, डिस्पोजल का। उससे बड़ा हिंसक आदमी कौन होगा? उससे बड़ी हिंसात्मक प्रवृत्ति और क्या हो सकती है? तो आपको इसके प्रति भी सावधान होने की जरूरत है कि मैं इन प्रवृत्तियों से कैसे बचूं। मैं बात उन प्रवृत्तियों की भी कर सकता हूं जो आपके अवरतों को बढ़ाने वाली है, उन बातों को भी हम यहां समझने की कोशिश कर सकते हैं, जहां व्यक्ति अपने दिशा परिमाण के प्रति जागरूक नहीं है, अहिंसा के लेवल पर उसकी जागरूकता नहीं है, ऐसी बिंदुओं पर भी चर्चा कर सकते हैं। लेकिन ये आज के समय में आपके जीवन में होने वाले सबसे बड़े हिंसात्मक प्रसंग जिनको आप अंजाम देते हैं, और जिनके कारण से आपके लिए पाप कर्मों की अर्निंग बहुत इजीली हो रही है। और तीसरा बिंदु मैं समझता हूं, एक साथ समझ लेते हैं इनको, वस्त्र। क्या? वस्त्र। और दूसरा गाड़ी। क्या है? गाड़ी। गाड़ी कौन सी है आपके पास? आज एक आदमी आया था, वो बोला कि मेरे दो काम हो गए, गाड़ी सर्विस भी करवानी थी और दर्शन भी हो गए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर उसको समझा तो वो बोले कि महाराज शोरूम यही है, हम तो दूर क्षेत्र में रहते हैं, तो यहाँ गाड़ी सर्विस भी कराना हो गया। खैर, आप लोगों के पास अलग अलग तरह की गाड़ियां हैं, शौकीन है, कई लोग गाड़ियों के बहुत शौकीन हैं। और गाड़ियों में भी आपकी गाड़ी कैसी है? कैसी गाड़ी है? किसी को सिडान चाहिए, किसी को एसयूवी चाहिए, किसी को मिनी चाहिए, किसी को पर्सनल चाहिए, किसी को लग्जरियस चाहिए, किसी को इंपोर्टेड चाहिए, है ना, किसी को रेयर गाड़ियां जो होती है ना, विंटेज चाहिए, किसी को अलग अलग तरह के शौक, न जाने कितने कितने, और सब परिभाषाएं आपको पता है। आपको पूछ ले 25 बोल का 11वां बोल कौन सा है, कि महाराज मोरो कॉम नहीं है। और गाड़ियां रहे नमूना ठाए, वो कौन कॉम रहे? वो क्या काम देने वाला है? वो क्या आपका धंधा है? नहीं। लेकिन सारी चीजें पता है, जितने नाम मैंने रटाए ना, आपको बताए ना, गिनाए अभी, ये सारे नाम आपको पता है। आप सोचिए कि ये गाड़ी कितना बुरा आपको बुरी प्रवृत्ति में लगा देती है। और गाड़ियों में आप देखें, आपके बच्चे, आप स्वयं उसमें लिप्त हो जाते हैं। ये आउटिंग, हैंग आउट, लॉन्ग ड्राइव, न जाने कैसे कैसे पाप कर्मों के लिए आप प्रयत्नशील होते हैं। और ये आपके पाप के मीटर को क्या बना देता है? फास्ट बना देता है। बहुत तीव्र गति से आपका ये पाप का मीटर घूमने लगता है। और इसमें भी आप सोचिए कि आप इस धरती के ईंधन को खत्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? धरती के जो ईंधन के भंडार हैं, रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी है, वे सारे के सारे खत्म होते चले जा रहे हैं। चाहे कोयला हो, चाहे पेट्रोल डीजल के भंडार हो, किसी भी रूप में आप देख लो, वे सारे के सारे आप खत्म करने पर तुले हुए हो। और हर रोज सुबह वही काम, बस अखबार खोलते ही आज तो 104 रुपए पेट्रोल के हो गए। मोदी सरकार कर क्या रही है? मैं पूछता हूं, आप क्या कर रहे हो? सरकार जो कुछ भी कर रही होगी, उसके लिए हमारा चिंतन, मंथन, मंतव्य देने की अपेक्षा हमें स्वयं पर देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। जहां जरूरत नहीं वहां भी गाड़ी का यूज, जहां जरूरत है वहां भी गाड़ी। एक छोटे बच्चे को भी हम देखें तो वो अंडर एज ड्राइविंग करता मिल जाएगा। एक व्यक्ति जिसको कोई मतलब नहीं कि भाई आज मौसम अच्छा है तो चलो जाते हैं, है ना, ये आपके कहने के अंदाज होते, तरीके होते हैं। आप सोचिए कि किस कदर आप पाप कर्म को, पाप प्रवृत्ति को अंजाम देने में लगे हुए हो। तो आपको सावधान होने की जरूरत है इस गाड़ी के प्रति भी। और ये इजी अर्निंग, आपको इसमें एक और कह देना चाहिए कि ऐसी प्रवृत्ति आप इसमें जोड़ देते हो जो आपके इस
जो कहना चाहिए कि अर्निंग को और मल्टीप्लाई कर देता है, क्योंकि कहते हैं कि आप लोग ब्याज पे पैसे देते हैं, मैंने पहले भी जैसे कहा, तो कई लोग बैंक में अकाउंट खोलते कि नहीं खोलते? अकाउंट भी बहुत तरह के होते हैं, सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, फिक्स डिपॉजिट होता है, बहुत सारी चीजें होती। तो उसमें आप देखते हो कि उसकी ग्रोथ कैसे हो रही है, आपने जो डिपॉजिट किया है उसकी ग्रोथ कैसे हो रही है, उसके अनुसार आप अंदाजा लगाते हो कि बैंक की ये सर्विस या इस तरह का अकाउंट मेरे लिए फायदेमंद होगा। होता है कि नहीं होता? ऐसी स्टडी करते हो ना। अब देखना कि ऐसा क्या है जो आपके पाप को और पावरफुल बना रहा है और इस पाप की आमदनी को और बढ़ाने वाला है। वह ऐसा क्या हो सकता है? वो भी ब्याज के सिस्टम जैसे ही काम करता है। आप बताइए क्या चीज होगी? नहीं, और मूर्छा, और मूर्छा तो थी जन तो किधर है, और बोलो। आप देखना एक कार्य होता है प्रशस्ति। क्या होता है? प्रशस्ति, प्रशंसा। उसको जब आप करने लग जाते हो, जो तीसरा प्रकार माना जाता है अनुमोदन, है ना, एक तरह से अनुमोदना कह सकते हैं। और जब कभी आप उसकी प्रशस्ति करते हो, उसकी प्रशंसा करते हो, उसको गिनाते हो, बड़ा चढ़ा के गिनाते हो, तो समझ लेना चाहिए कि आप अपने पाप प्रवृत्ति की ग्रोथ कर रहे हो। और ग्रोथ भी कौन सी ग्रोथ है? एक्सपोनेंशियल। कौन सी? गुणात्मक, सीधी गुणा होती है, मल्टीप्लाई, सीधा मल्टीप्लाई। और जिसको आपने एक बहुत सुंदर सा नाम दिया हुआ है, स्वीट मेमोरीज। क्या करते हो? स्वीट मेमोरीज। यानी कि कोई भी एल्बम आप जब खोलते हो, उस एल्बम पे लिखा हुआ रहता है, क्या लिखा हुआ रहता है? स्वीट मेमोरीज। और उन स्वीट मेमोरीज को जब आप खोलने लगते हो कि मैं उस नदी पे गया, उस नाले पे गया, ऐसा किया, उस घास पे गया, उस जानवर को खिलाया, न उसको हाथ फेर के उसकी क्या करते हो? प्रशंसा करते हो। और वो आपके लिए एक्चुअली स्वीट मेमोरीज नहीं है, वो आपकी पाप की मेमोरीज है ना। और दूसरा आप काम करते हो गैलरी में। किसमें काम करते हो? गैलरी में। सबके पास गैलरी है, जेब में, है ना। फोन जैसे ही खोलते हो एक गैलरी होती है उसमें, और उस गैलरी को देखते हो, स्क्रॉल करते रहते हो, और कोई ना कोई फोटो देख के क्या मजा मनाते हो। ओहो वहां गया था, आहा वहां गया था, ओहो वहां तो ऐसा बोला था। और ये जो ओहो आहा की भावना है, उसके प्रति ये खुशी या प्रशंसा की भावना है, या कई व्यक्ति उसको फॉरवर्ड करते हैं, किसी को डीपी में डालते हैं, किसी को फोटो फ्रेम बना के सामने चिपका देते हैं। अरे गुरुदेव के या नवकार मंत्र के फोटो फ्रेम लगा दो तो ठीक है, नहीं तो उनकी तो कोई जरूरत ही नहीं है आपको। और उस प्रवृत्ति को देख करके आपके मन में निरंतर उसकी स्मृति होगी। और इससे तकलीफ क्या है, इससे समस्या क्या होने वाली है? मैं आपको पूछता हूं कि आपको कभी भी घाव होता है, और अगर आप उस घाव को ठीक करना चाहते हो तो आप क्या करते हो? दवाई लगाते हो। और क्या करते हो? ड्रेसिंग करते हो, पट्टी करते हो, घाव को खुला छोड़ते हो, कोई हल्दी लगाता है, कोई एंटीसेप्टिक पाउडर लगाता है, कुछ भी आप ये इनके प्रकार उस घाव को ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं पूछता हूं उस घाव को कुरेदने की कोशिश कौन करता है? कुचरने की कोशिश कौन करता है? लेकिन आप इन पाप के घावों को बार बार कुचरते हो। किससे? प्रशंसा करके, अनुमोदना करके, रटा के, समझा के, हंसी खुशी मना के बार बार उसको कुरेदने का प्रयत्न करते हो। और मैं कहता हूं वह घाव कभी भरेगा नहीं, वह घाव सदा हरा रहेगा। और वह घाव किस दिन जानलेवा घाव बन जाएगा आप निश्चय नहीं कर सकते। और ये आपकी प्रशंसा और प्रशस्ति उसको बार बार क्या बनाती है? क्या बनाती है? उसको बार बार हरा बनाती है। तो यह तो सारे आपके इजी अर्निंग के नमूने हो गए। लेकिन अब एक इजी अर्निंग के लिए हमें प्रयत्नशील होना है, और वह है आध्यात्मिकता की इजी अर्निंग। और सिर्फ सूत्र रूप में उन बातों को मैं बताना चाहूंगा। एक बात जो आपकी जिंदगी में हम सहज रूप में है, आप में आध्यात्मिकता भी है, आपके जीवन में धर्म के संस्कार भी है, लेकिन शायद आप उस चीज को जानते नहीं। कई लोग ऐसे होंगे जो सच बोलने को अच्छा समझते हैं, कई लोग ऐसे होंगे जो ईमानदारी को अच्छा समझते हैं, कई लोग ऐसे होंगे जो फिजूल खर्ची को गलत समझते हैं। तो अलग अलग तरीके से किसी न किसी रूप में संयम के, धर्म के या नियंत्रण के संस्कार आप लोगों में है। आप उस संस्कार को पकड़िए। उदाहरण के तौर पर आप अगर झूठ बोलना पसंद नहीं करते तो आप एक संकल्प कर लीजिए कि मैं निर्धारित 2-3 व्यक्तियों से आप सबसे पहले संकल्प कर लीजिए कि इनसे तो किसी भी हालत में झूठ नहीं बोलूंगा। आप इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाइए। मैं घर से बाहर भी
झूठ नहीं बोलूंगा। फिर और आप आगे बढ़िए कि कोई व्यक्ति अगर झूठ बोलता है मैं उसका सपोर्ट नहीं करूंगा। फिर और आगे बढ़िए कि जो व्यक्ति झूठ बोलता है मैं उसकी प्रशंसा नहीं करूंगा। और आप देखिए आपने किस चीज को पकड़ा, आपके भीतर छिपी हुई उस चीज को पकड़ा है और उसको पकड़ करके उसे बढ़ाने की आप कोशिश करते हैं। तो यह आपका एक तरीका हो सकता है धर्म की, अध्यात्म की इजी अर्निंग करने का। और दूसरा, हर व्यक्ति के मन में कुछ ना कुछ भाव है, कुछ ना कुछ विचार है कि ऐसा होना चाहिए, ये बदलाव आना चाहिए, ये अच्छी चीज आनी चाहिए। और मैं कहता हूं कि अच्छी चीज सोसाइटी में कब आएगी, परिवार में कब आएगी, देश में कब आएगी, हम निश्चित तिथि नहीं बता सकते। हम स्पष्ट रूप में कोई तारीख की घोषणा नहीं कर सकते कि उस दिन से ये चेंजेस बिगिंस, नहीं, हम नहीं कर सकते वो घोषणा। लेकिन आप स्वयं से उस कार्य की शुरुआत कीजिए। उदाहरण के तौर पर जो कुछ भगवान महावीर के आदेश, संदेश, उपदेश जो हमें सुनने में मिले, हमें पढ़ने में प्राप्त हुए, तो आप एक काम कीजिए कि उसमें से किसी एक संदेश को जो शायद आपके विचारों से मिलता है, आपके भावों से, आपकी कल्पनाओं से मिलता है, या जो बदलाव आप इस दुनिया में या देश में या अपने घर परिवार में चाहते हैं, उसकी स्वयं से शुरुआत कर लीजिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा का पूरा जैन दर्शन आपको अपने दिमाग में फीड कर लेना है और अपनी जिंदगी को अणुव्रतों और महाव्रतों के मार्ग पर तीव्रता से बढ़ा देना है, लेकिन आप शुरुआत कीजिए, क्योंकि बात इजी अर्निंग की हो रही है। हालांकि हमको पहुंचना है 12 व्रतों तक, उससे भी आगे 5 महाव्रतों तक, उससे भी आगे मोक्ष तक पहुंचना है, लेकिन उसकी शुरुआत हमें इन 2 कामों से करनी है। पहला काम है जो ऑलरेडी आप करते हैं। पहला काम कौन सा है? जो ऑलरेडी आप करते हैं, आपके भीतर वो गुण है, उस गुण को और विस्तृत और विकसित रूप देने की जरूरत है। और दूसरा, जो आपके विचारों में जिसे आप अच्छा मानते हैं, उस कार्य को आप स्वयं से करने की शुरुआत कीजिए। तो यह धर्म की इजी अर्निंग या आपकी पवित्रता की इजी अर्निंग या एक ऐसा आमदनी का सोर्स आपको हाथ लग जाएगा जो आपको निरंतर आगे से आगे बढ़ाता चला जाएगा, निरंतर आपको विकास के मार्ग पर, विकास के राजमार्ग पर आगे से आगे बढ़ाता चला जाएगा। तो ये इजी अर्निंग हमारी लाइफ में जो जिस कदर से चल रही है, उस रोड को, उस रास्ते को हमें छोड़ना है और हमें एक अध्यात्म की इजी अर्निंग करनी है। और इस इजी अर्निंग के लिए मैंने जो टिप्स दिए हैं, आप उस पर चलने की कोशिश करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम।